निहार रहा, उठ रहा न कुछ भी बोल रहा, कर प्रभु से नहीं जो हार रहा। तो गुह सहित राम लक्ष्मण सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब प्रभु उसको हाथ उठाकर अपने पास बुलाते हैं। केवट, नाव ले आओ, हमें पार करा दो। नहीं। अरे निषाद राज जी, ये केवट क्या कह रहा है? अरे केवट, तू प्रभु को पहचान नहीं रहा है का? ना ही काहे कर रहा है पगला? पहचानता हूँ महाराज, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, प्रभु को भी और उनके मर्म को भी। मर्म को भी? क्या है मेरा मर्म? मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट, तुम ही का कह रहे हो? कितने बातूनी हो तुम? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमाहि कछु कही। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमाहि कछु कही। जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वह काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे ये मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूँ, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के महाराज श्री राम हैं। तो महाराज हैं तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको। ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा कि तुम्हें महाराज से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों कहा? अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा। इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई,
महाराज, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो समस्या हो जाएंगी। दो समस्या? वो कैसे? तरनी मुनि घरिनी होई जाई, तरनी मुनि घरिनी होई जाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ घरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी, वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पहाड़ उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बताओ, मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार ना लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर? जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो। मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण धोऊं। महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक तो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये घाट, थोड़ी दूर चलिए। मैं वो जगह दिखाता हूं जहां कमर तक जल है। आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम।
भगवान राम के चरित्र की विलक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान और यही तो है राम का बल। महाराज, मैं जानता हूं कि आप करुणा सागर हैं। छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है, इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञानी तो हूं नहीं। सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आओ मेरे चरण धो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं, शीघ्रता से जल ले आओ, मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की। मां आ गया। लाइए। तुम इस कठौते में मेरे पैर पखारोगे? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज, यही है। और ये कहाँ का जल है? यही गंगा जल है महाराज। तो फिर क्या लाभ हुआ? गंगा तो सामने ही बह रही है। चलो वहीं पांव धो दो, क्योंकि यह जल तो उसी गंगा में जाएगा ना। नहीं महाराज, वो पुरानी गंगा है। उसने भगीरथ के पुरखों को तो तार दिया, लेकिन हमारे पुरखों को नहीं तार पाई। इसलिए महाराज, मैं ये कठौता लाया हूं। इससे ऐसी नई गंगा बहाऊंगा जो मेरे पुरखों को तार दे। आज मिला अवसर मुझे, लूं पद कमल पखारी, सब अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तनिक तुम्हारे। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। चरण रहे तू पखार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार। ओ धनी धनी भाग्य। अब चले? ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तनिक ये तो बताइए कि जब बहुत से यात्री हों तो जो पहले आया है उसे पार कराना चाहिए या जो बाद में आया है उसे? पहले वाले को पहले पार कराना चाहिए। तो तनिक रुकिए महाराज।